ये चंद्रशेखर जी ने बयान दिया तो उनको कहते हैं कि इस्तीफा कर दो। हाँ। इस बात का उद्धरण गूगल में है तो गूगल को क्यों नहीं बंद करता है? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इस देश में बंद कर दे। गूगल ने भी बताया है कि रामचरितमानस में कहाँ कहाँ सो ये गलती है या दोष है, इस उसमें निकालिए, उसी में आपको मिलेगा। अभी जो विवाद छिड़ रहा पार्टी के अंदर, पता है? पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं, पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है। फिर ये शिक्षा मंत्री के बयान को किस रूप में देखते हैं? शिक्षा मंत्री का बयान अपने आप में ठीक है, अपने आप में ठीक है। हाँ, लेकिन अब उसको आपने देखा होगा, इस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हैं जी जी, तो वो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं कुणाल साहब ने, उन्होंने कहा कि ये शूद्र था ही नहीं, अच्छा, ये पहले क्षुद्र था और उसको बोलते बोलते वो शूद्र हो गया। अच्छा तो सर, एक चीज यहाँ आपका हम खंडन करेंगे। शिक्षा मंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। फिर राजद की जो जहाँ तक बात आती है तो राजनीति में राजद पार्टी की ओर से धर्म के का खंडन या कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन इनको क्या जरूरत थी? नहीं, इसमें असल है कि इस बात पर पेरियार साहब ने सबसे पहले कहा। ठीक, रामचरितमानस पर पेरियार ने अपना दिया है और हम पेरियार को भी नहीं जाने। जी जी, हमारे लोहिया जी ने कहा है जी कि रामचरितमानस में जो मोती है उसको चुन लो और घोंघा सितुआ जो है उसको छोड़ दो। जी, तो इन्होंने ये घोंघा सितुआ पर चर्चा कर दी। जो ये जो लाइन है जी, मोती से मतलब है कि इसमें जो सार तत्व है, अच्छाई है, उसको चुन लो और बाकी जो ये अथी है, निरर्थक छाई है, उसको छोड़ दो। तो फिर ये फिर अन्य पार्टियां जो अन्य पार्टी जो अनर्गल आलाप कर रहा है, जी जी, इसके पीछे जी यही है कि जो हम लोगों का जो सांस्कृतिक शोषण आज तक होते रहा, सांस्कृतिक रूप में हम लोगों का शोषण ये करने का ये लाइन है। हम लोगों का शोषण मतलब ये जो पिछले 85-100 में जो 85 है, जी जी, जो भारत के मूलवासी हैं, जिसको आप अनार्य कह सकते हैं, ठीक, मूल निवासी, और जो आर्य हैं वही मनुवादी व्यवस्था यहाँ लाया और मनुवादी व्यवस्था के तहत ही इन लोगों का शोषण दमन होते रहा। और उस शोषण दमन के लिए भगवान रामचंद्र जी के नाम पर जो रचा गया, उसमें भी घुसाने का काम करने का जो काम किया है, उसका नहीं ये विरोध किए हैं। रामचरितमानस का नहीं, वो तो नाम लिए है ना। उसमें जो पिछड़े दलितों के लिए जो अपमानजनक शब्द कहा है, उन शब्दों का, उन पंक्तियों का, उन छंदों का इन्होंने विरोध किया है और ये विरोध तो होना चाहिए, ये विरोध होना चाहिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, ये क्या शिक्षा मंत्री के स्तर से ही होना चाहिए? शिक्षा मंत्री से नहीं मतलब है, व्यक्तिगत राय रखने का सबको अधिकार है, आपको भी है। ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है, ये व्यक्तिगत राय है। इसमें पार्टी के अंदर या राजनीतिक सरगर्मी जो बढ़ रही है या ये तो बढ़ाई गई है, वो ये लोग जो जुग जुगांतर से इन वर्गों के ऊपर अपना शोषण दमन करने का काम करते रहा है, उनको अखरता है। किन वर्गों मतलब ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। वर्ग से मतलब है जी, जो मनुवादी व्यवस्था में जो है, उस मनुवादी व्यवस्था में ये जो क्या है वर्ण व्यवस्था उन्होंने किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो शूद्र है जिसमें बाकी सभी आते हैं, समझे ना? जी जी जी। और तथाकथित आज जो वैश्य हैं वो वैश्य कहते हैं, हम भी वैश्य हैं, तो उनको कहाँ छोड़ा है? उसको तो कहा है महाअधम। अधम तो हैं ही हम लोग, उसमें भी महाअधम तेल कोल कलवारा, उसी रामायण रामचरितमानस में लिखा है। अगर इसका विरोध होता है, अधमों में अधम,
तेली कोल कलवार जो है वो अधम है, ये नीच में भी महानीच। ये रामायण में कहा ये गया। रामायण में कहा अच्छा, है, अच्छा। तुलसीदास जी के रामायण में नहीं, रामचरितमानस में। रामायण अलग है, जी, रामचरितमानस अलग है। रामचरितमानस ने तुलसी दुबे ने लिखा और रामायण वाल्मीकि ने लिखा। तो वाल्मीकि के रामायण पर कहाँ उंगली उठाया है चंद्रशेखर जी? ये चंद्रशेखर दुबे जो लिखवाया है और लिखा है, इनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया है। इसको पार्टी से कोई मतलब इनका नहीं। अपना निजी राय है। निजी राय है और हम भी अपना निजी राय रखते हैं कि ऐसे छंदों को इस रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए। नहीं, ऐसे छंदों को अच्छा रामचरितमानस से मानस निकाल से ही देना निकाल देना चाहिए, जिसमें नारी का अपमान हो, जिसमें पिछले दलितों का अपमान हो। समझे कि नहीं? उसमें किसको छोड़ा है? उसको अगर जाइएगा तो उसमें किसी को नहीं छोड़ा। चाहिए। इनको तो छोड़ दिया है। मुसलमान को कहा है ये यमन 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 मुसलमान हुआ, तो यमन को तो अलग कर दिया। अब बाकी इधर जो बचा सबको इसमें दिया। तो ऐसे लोग जो आदमी ये इस व्यवस्था को चलाए रखना चाहते हैं और हम ये पिछड़े दलित जो 85% है उसके ऊपर सांस्कृतिक शोषण करने का काम करता रहा है, वो चाहता है कि ये नहीं खुले, इसलिए उनको कटु लगता है। आखिर शिक्षा मंत्री से त्याग पत्र क्यों मांगा जाता है? ये तो हमने कहा ना, जो ऐसे मानसिकता के लोग जो इसका लाभ उठाते रहे हैं और भविष्य में भी लाभ उठाना चाहते हैं और इनका शोषण दमन करते रहना चाहते हैं, वैसे लोगों को के द्वारा ही ये मांग की जा रही है। ये मांग करना कोई उचित नहीं है। नहीं है उचित। नहीं उचित। अच्छा, अभी ये बात चर्चा उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें हम आप अभी महागठबंधन की सरकार ना, ना, बनी है, महागठबंधन साल भी की नहीं लगा सरकार है, तो हो। जी अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता है तो कब कौन बोलेगा क्या बोलेगा, इसके लिए कोनो प्रतिबंध है क्या? अच्छा, पद की मर्यादा है ना? पद की मर्यादा है तो इसमें गलत क्या है, साबित तो कर दे। ये गलत कर दे, ये साबित कर दे जो उन्होंने कहा है, उन पंक्तियों के बारे में कहता है गलत हो गया। अच्छा, आखिर विपक्षियों को कौन समझाएगा? ये जो अभी आप समझा रहे हैं, ये यही विपक्षियों तो है। जब इस देश में धार्मिक जब सभी व्यवस्था खत्म हो जाए, जी। तब देश में उसमें परोसा जाता है धार्मिक भावना। तो आज वर्तमान दौर में ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा ये धार्मिक भावना फैला करके लोगों से वोट ठगी का काम करने का काम करता है, इसलिए ये इस तरह की बात बोलता है। लोगों को इस पे बहकावे में। लोगों को हाँ, अब इस वर्ग के हमारे आपके जो मान लीजिए लोग ऊंचे जिसको जानकारी है इसके विषय में, वो अगर इस विषय की चर्चा नहीं करेगा तो कैसे हम लोगों का आदमी जानेगा? आज की तिथि में आप बताइए तो किसी ब्राह्मण के रामायण पाठ होता है क्या? तो नहीं, हमको बताइए। जितने लोग बैठे हुए ईमानदारी से बोलिए, ये हम ही लोगों के यहाँ होता है, पिछड़े दलित के यहाँ रामायण पाठ होता है। और उसमें रामायण पाठ में रामायण वाचक जो होते हैं वो कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी। और हम लोग पीछे पीछे झाल बजा करके यही गाते हैं। क्यों गाते हैं? हमको जानकारी नहीं है इसलिए गाते हैं। और जब जानकारी जिनको है उसको जानकारी देना काम बनता है, उनका फर्ज बनता है। और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। जो नहीं जानता है उसको जानकारी देने का काम किया है कि इसमें तुमको अपमानित करने का काम किया है, गाली देने का काम किया है, उसको बहिष्कार